आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कि क्वांटम कंप्यूटिंग नॉट एग्जैक्टली क्वांटम कंप्यूटिंग बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग कि वो क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग मोस्टली बहुत लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, लेकिन हम तभी भी जनरल हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, जानेंगे कि वो होता क्या है एंड देन हम लोग बात करेंगे उसके एल्गोरिथम के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे वो है शोर्स एल्गोरिथम एंड ग्रोवर्स एल्गोरिथम, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बहुत फेमस फंडामेंटल एल्गोरिथम है, उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग असल में होता क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग होता है क्लासिकल कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पे काम करता है। ट्रांजिस्टर्स में स्टेट होता है 0 एंड 1। तो ट्रांजिस्टर करंट फ्लो हो रहा है तो 1 हो गया, नहीं हो रहा है 0 हो गया। तो एलईडी के ऑन ऑफ से हम लोग समझ सकते हैं। तो 0 एंड 1 दैट इज़ द क्लासिकल अप्रोच। और मैथ्स में भी एक टॉपिक होता है लॉजिक के ऊपर, मतलब दिस इज दिस देन दिस इज नॉट, ऐसा करके और गेट। तो वो करके उसे हम लोग लॉजिक प्रोपोर्शन बोलते हैं शायद कार्टून में। तो उसे हम लोग समझ सकते हैं हार्डवेयर को भी। तो उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये है मेन बात उसका। हाँ, तो क्लासिकल अप्रोच है 0 एंड 1। इसी के बेस पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर ह्यूमंस करने जाए या फिर सुपर कंप्यूटर्स भी करने जाए तो उन्हें लाखों साल लग सकता है, क्योंकि उनका अप्रोच डिफरेंट रहता है। तो वो जाते हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स, उन्हें हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर्स कहते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो काम करते हैं क्यूबिट्स पे। क्यूबिट्स क्या होता है कि हम लोग मान सकते हैं कि कोई एक स्टेट है 0 एंड 1, ठीक है, वो क्लासिकल अप्रोच है। क्यूबिट क्या होता है, ये 0 1 रहने के साथ साथ 0 और 1 के एक साथ रह सकता है साइमल्टेनियसली। इसे हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं कि अगर हम लोगों ने एक कॉइन लिया, कॉइन को हम लोगों ने ऐसे करके किया तो रोटेट हो रहा है, तो उसमें जो हेड और टेल है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है until unless it falls down। तब वो हेड होगा, नहीं तो टेल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। दिस इज़ द एग्जैक्ट लॉजिक विच इज़ यूज्ड फॉर क्यूबिट्स। वो लोग 0 में भी रह सकता है, 1 में भी रह सकता है, एज एन सिंगल बोथ स्टेट एट वंस भी रह सकता है। लेकिन जब हम लोग उसे मेजर करते हैं तो वो 0 में हो जाएगा, नहीं तो 1 में हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग ये मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स पे काम करता है। तो अब हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो है सोर्स एल्गोरिथम एंड ग्रोवर्स एल्गोरिथम। तो पहले आ जाता है सोर्स एल्गोरिथम। तो सोर्स एल्गोरिथम को हम लोग एक कोड ब्रेकर समझ सकते हैं। कोड ब्रेकर मतलब क्रिप्टोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि एक पैटर्न होता है, मतलब जो पैटर्न को जल्दी डिवाइस नहीं किया जाता, मतलब जैसे 91 है या फिर जैसे 8 है तो उसे 4 इंटू 2 8 कर दिए, ये हम लोग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे मानते हैं कि 8 है, ठीक है, 8 एक कोड है, ठीक है, वो खुलेगा, कोड है, वो खुलेगा जब हम लोग 4 इंटू 2 देंगे। और ये करके रखा है, इसी को हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो मेन क्रक्स ऐसे ही रहता है, लेकिन इट्स इन मच बिगर वे, जिसमें पैटर्न्स हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। तो वी डू इन दैट सेंस। अब ये एल्गोरिथम क्या कर सकता है कि ये उस पे क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उस चीज़ को, उसके अंडरलाइंग पैटर्न को पहचान सकता है, कोड का अंडरलाइंग पैटर्न क्या है, और उसे जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकता है। तो इससे क्रिप्टोग्राफी मतलब सेफ्टी हम लोग का रिस्क में आ सकता है। और दूसरा बात करते हैं हम लोग ग्रोवर्स एल्गोरिथम के बारे में।
ग्रोवर्स को हम लोग समझ सकते हैं कि सर्च करने वाला, तो खोजने वाला, ठीक है। मतलब ये डेटाबेसेस में खोजने के रिगार्डिंग एल्गोरिदम बना है। तो इसका जो मेन थिंग है जिस पे ये काम करता है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर देता है। मतलब अगर हम लोग मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी 16 पे होने वाला है, मतलब जिसे हम लोग माने ON टाइम में होने वाला है, तो वो O√N टाइम में होने लगा। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल लेते हैं कि 16 सेकंड में होने वाला है, तो वो 4 सेकंड में हो जाएगा। 1 लाख सेकंड में होने वाला है, मतलब 1 लाख नहीं, 10 लाख सेकंड में होने वाला है, क्योंकि वो रूट ओवर करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो 10 लाख सेकंड में होने वाला है, तो वो 1000 सेकंड में हो जाएगा। तो ग्रोवर का एल्गोरिदम इतना ज़्यादा उसे सफिशिएंट बना देता है। और ये यूज़ करता है एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन का। अभी ये एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन क्या होता है, क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियोस में जानेंगे। लेकिन ये दो एल्गोरिदम्स बहुत फेमस है क्वांटम के रिस्पेक्ट में। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। दिस